और बच्चियां, आज मैं एक सप्ताह से के बाद आई हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब था। और मैं शुरू करने जा रही हूँ दशमलव संख्या की तुलना। तुलना के मतलब होता है बराबरी, बड़ा या छोटा। जैसे अगर संख्या, पूर्ण संख्या यहाँ दिया हुआ है 4 और 5, अब इसका तुलना करने के लिए कहेगा, यहाँ ध्यान दो, इसका तुलना करने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे, 4 बड़ा है या 5? 5 बड़ा है। तो देखो, बड़ा का चिन्ह ऐसे एक चिन्ह होता है, एक चिन्ह ऐसे होता है। तो जिधर बड़ा रहेगा उधर ही दोनों तरफ जो है ये दोनों तरफ रहेगा, वो बड़ा तरफ रहेगा, और ये जो नोखिलवा रहेगा वो छोटा तरफ रहेगा। इससे समझ में आ जाएगा। ऐसे दिमाग में कंफ्यूजन बना रहेगा कि कौन वाला चिन्ह दे, कौन वाला नहीं चिन्ह। हम चुपचाप करेंगे कि जिधर बड़ा रहेगा उधर का दोनों तरफ यहाँ पर चिन्ह देंगे, ये वाला चिन्ह दे सकते हैं। थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं समझने के लिए। हम बताएंगे दशमलव संख्या की तुलना, इसमें दशमलव नहीं है, यह तो सिर्फ पूर्ण संख्या है। मान लिया जाए कि यहाँ 0 है और यहाँ दे दिया है डब्बा और यहाँ दे दिया है 5। अब बताओ कि कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो हम ये चिन्ह देंगे। अगर 7 है और यहाँ 3 है, अब बताओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? 7 बड़ा है और ये 3 छोटा है, तो छोटका चल जाएगा। ऐसे छोटका हम बोले हैं कि छोटका तरफ ही नोखिलवा रहेगा और बड़ा तरफ, इस तरह से हम बड़ा और छोटा, यही तुलना हुआ, यही तुलना है। तुलना के मतलब बराबरी करना कि कौन बड़ा कौन छोटा। तुलना के मतलब वही हुआ कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो हमको लगता है कि यहाँ से समझ में आ गया होगा कि तुलना के मतलब क्या होता है। अब यहाँ बताएंगे दशमलव संख्या का तुलना। यहाँ तो पूरी अंक का था, यहाँ जो था पूर्ण संख्या, अधूरा संख्या नहीं था। जैसे अगर है कि 63.56 और एक यहाँ दिया हुआ है 63.58 और एक यहाँ दे दिया है यहाँ। अब इसमें दशमलव है, पूरा पूर्ण अंक रहता है तो समझ में आ जाता है कि कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन अब दशमलव में है तो इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो इसको समझना है। आज समझ गया? ध्यान यहाँ रहना चाहिए, उधर नहीं रहना चाहिए ध्यान। तो इसको समझना है कि कौन बड़ा। तो पहले हम पूर्ण संख्या दशमलव के बाईं तरफ पूर्ण संख्या और दशमलव के दाईं तरफ अपूर्ण संख्या, वो पूरी संख्या नहीं होता है। तो यहाँ जो देखो दशमलव के बाईं तरफ 63 है और यहाँ भी दशमलव के बाईं तरफ 63 है, तो दोनों तरफ क्या है, तो बराबर है। इससे हम नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। उसके बाद दशमलव के बाद पहला अंक जो होता है वो होता है दशांश। हम बताए थे ना, पहला अंक होता है दशांश, यानी दी हुई संख्या का बटा 10। तो यहाँ पहली संख्या जो है 5 है और इसमें भी 5, ये भी 5 है, तो दोनों तो बराबर है ना। अब इससे भी नहीं समझ आता है, यहाँ तक तो बराबर है। उसके बाद हम जाएंगे शतांश की तरफ। तो यहाँ देखो शतांश में 6 है और यहाँ शतांश में 8 है। तो अब इसी से पता लगाएंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो अब बताओ कि 6 बड़ा है और कि 8 बड़ा है? 8। तो हम ई वाला चिन्ह देंगे, समझ गए जी? ई वाला चिन्ह देंगे। अब मान लिया जाए कि 0.2 है और यहाँ चिन्ह दिया हुआ है, इधर देल है 1, यहाँ दिया हुआ है 1। तो अब इसमें चिन्ह लगाना है कि बड़ा है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तुलना करने के लिए सीख रहे हैं हम, दशमलव संख्या की तुलना करने के लिए सीख रहे हैं। जहां भी दिमाग में नहीं समझ में आएगा, खड़ी होकर के तुम लोग टोक सकते हो कि हाँ दीदी हमको वहां समझ में नहीं आया। अब यहाँ दशमलव के इधर पूर्ण संख्या 0 है, 0 है, और हम बताए थे कि जिसमें दशमलव नहीं है इसका मतलब है कि दी हुई संख्या के बाद दशमलव है ना।
तो दशमलव के बाद कुछ नहीं, तो यहाँ जीरो भी लगा दो या नहीं भी लगा दो तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसे किए तो इससे तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ देखेंगे कि दशमलव के ई पूर्ण संख्या और ई अपूर्ण संख्या, ई पूर्ण संख्या और ई अपूर्ण संख्या। अब यहाँ जीरो है, शून्य है, पूर्ण संख्या, और यहाँ है, तो इसी से तो पूर्ण संख्या से ही समझ में आ जाता है कि जीरो बड़ा है कि एक बड़ा है। एक बड़ा है तो हम यहाँ देंगे यह वाला, यहाँ देंगे यह चिन्ह, इसमें कोई दिक्कत। पहले नंबर हम पूर्ण संख्या को देखेंगे, दशमलव के बाईं तरफ वाला संख्या को देंगे। अब उसके बाद अगर उसी से हमको समझ में आ जाता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा, तो फिर इधर टपने का जरूरत नहीं है, उसी से हम अपना कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो यहाँ हम इसी से कर लिए। और अगर तीसरा उदाहरण लेते हैं तो मान लिया कि 0.04 और यहाँ 0.006। अब कह रहा है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो कौन बड़ा कौन छोटा में हम जाएंगे, तो ये तो पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद अगर हम दशांश में जाते हैं तो दशांश में 0 है, दशांश में 0 है। और उसके बाद शतांश में जाते हैं तो शतांश में 4 है और यहाँ शतांश में क्या है, 0 है। तो फिर इसी से हमको समझ में आ गया कि यहाँ 4 है और यहाँ 0। अगला के पास हम क्यों जाएं, हमें यहीं से समझ में आ गया कि यह बड़ा है और इधर वाला छोटा है। तो बड़ा और छोटा है तो इस तरह से ऐसे कर दिए। और हमको लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। और उदाहरण देने के लिए कहते हो तो और उदाहरण दे करके हम समझाएं, बोलो और